नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम पूरे महीने की आपकी सिचुएशन को देखेंगे 1 से लेके 31 जनवरी तक 2026। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। बहुत ज़्यादा आप में कंट्रोल इशू देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा आप फिनेंस को सेविंग्स करने में आपकी एनर्जी रह सकता है, और आप जो है हर चीज़ में अपनी कंट्रोल इशू दिखाओगे। कुछ लोग नए घर खरीदने के लिए पैसा सेविंग्स कर सकते हैं, कुछ लोग नया गाड़ी खरीदने के लिए पैसा सेविंग्स कर सकते हैं। आप खुद पर भी नहीं खर्च करोगे, ना किसी पर खर्च करने दोगे, और आप हर चीज में अपनी कंट्रोल रख के चलोगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है पूरे महीने। आपके पैसे ही सारा, चारों तरफ आपको पैसा ही दिखाई देगा, और पैसे सेविंग्स करना ही आपकी एनर्जी रहेगी पूरे महीने। और हर चीज में अपना कंट्रोल करना, क्योंकि आपको फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको घर खरीदने हैं, आपको गाड़ी खरीदने हैं। जिनके ये सब कुछ है, जिनके पास, वो भी पैसे को जबरदस्ती से रोक के रखने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी पैसा खर्च नहीं हो, इसकी सोच आपके दिमाग में रहेगा। और हर घर के जितने सारे मेंबर्स है, वो कोई भी कुछ भी खर्च ना करे। कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से पैसे खर्च कर रहा है, इसमें आपकी दिमाग रहेगी। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। हम देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। फास्ट के 10 डेज जो आपके लिए लेके आ रहा है एक्यूरियस, पेज ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है किसी के साथ रिश्ते में आप हो, किसी भी तरीके के रिश्ते में आप हो, चाहे शादी वाले रिश्ते, चाहे लव रिलेशन, चाहे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन। आपको उस रिश्ते की याद आएगी, रिश्ते से आपको धोखे का एहसास होगा। आप उनको याद करके परेशान रहोगे, आप उनको स्टॉक करोगे, क्लैरिटी आने की कोशिश करोगे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, बंदा या बंदी चाहता क्या है या चाहती क्या है। दूसरा, आप डिजिटली बहुत ज़्यादा व्यस्त रहोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमेशा बिजी रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मंदिर मस्जिद जाना, जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है वहाँ जाना, उनको उनके पास जाके प्रेयर करना। कुछ लोग एंसेस्टर से मिलने जा सकते हैं, कुछ लोग को एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिल सकता है, कुछ लोग अपने छोटे मोटे बीमारी से परेशान हो सकते हैं, कुछ लोगों को अपने सॉरी रिश्ते में जो है कुछ लोनलीनेस फील हो सकता है, किसी को याद करके परेशान हो सकते हो। वर्क प्रेशर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क प्रेशर जैसा था वैसा ही रहेगा। काम के सिलसिले में आप पर जिम्मेदारी जैसे थी वैसे ही रहेगी। आप बहुत रेस्टलेस एनर्जी में भी रहोगे, कभी कभी आपको लगेगा ये कर ले वो कर ले, जल्दी जल्दी सब कुछ करने की एनर्जी में आप रहोगे। आप रुकोगे नहीं, मतलब आपको लगेगा जितना जल्दी हो सके काम को पूरा करना है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं, आपका मेंटल हेल्थ ही खराब रहेगा, बाकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। वेल्थ जैसा, मतलब फिनेंशियल स्टेटस आपका जैसा था वैसा रहेगा। वर्क प्लेस में आपके वर्कलोड बढ़े हुए रहेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से आप
अपने काम को निभाओगे। डिजिटली आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, नए रिश्ते बन सकते हैं। पुराने रिश्ते से परेशानी होते हुए भी आप किसी के साथ नए रिश्ते में भी जुड़ सकते हो। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिडिल के 10 डेज देखते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज जो है वो आप हो सकता है आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, नया करने की कोशिश करोगे। वर्क प्लेस में आपको किसी की मदद से कोई प्रोजेक्ट होगा जो पूरा करना होगा, किसी की मदद से नए काम करने पड़ेंगे। अगर आप नए बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप किसी की मदद ले सकते हो, क्योंकि नया कुछ करने की आप में एक होड़ रहेगी। दूसरा जो है रिश्ते में आपको किसी का इंतजार रह सकता है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है जहां से पैसे आने की आपकी इंतजार रहेंगे। पहले आपने किसी को उधार दिया या कहीं इन्वेस्ट किए या फिर किसी को ऐसे दिए थे, तो वहां से पैसे आने का आपका इंतजार रहेगा, क्योंकि आपको कुछ नया शुरुआत करनी है, नया प्रोजेक्ट करना है या फिर नए बिजनेस डालने हैं, तो इसका आपका इंतजार रहेगा। जिसकी 90% हो सकता है आप तैयार हो जाओगे, लेकिन पैसों की वजह से आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, फिर बाद में जाके आप वो काम कर पाओगे। किसी की मदद की आपको जरूरत पड़ेगी, किसी के साथ टीम वर्क करके ही आप आगे बढ़ पाओगे, चाहे आपका वर्क प्लेस में कोई प्रोजेक्ट हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस जो है आप नया शुरू करने जा रहे हो, तो उसमें आपको किसी की मदद की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी। उस पैसे की इंतजार आपको रहेगा, वो पैसा आपको थोड़ा सा मिलेगा और आप अपने पैसे से भी नया कुछ जरूर करोगे, क्योंकि आप पैसे पूरे महीने में, अब अगर शुरुआत से आपने रीडिंग देखी होगी तो पैसे सेविंग्स करने में, पैसे इन्वेस्ट करने में, पैसे जमा करने में आपका जो है पूरा महीना एनर्जी जाएगा। तो वो पैसे आने का आपका इंतजार मिडिल के 10 डेज में भी रहेंगे, और उससे नया कुछ करना ये तो आपके मतलब दिमाग में ही रहेगा। तो आप किसी के साथ मिलके नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, या फिर नया प्रोजेक्ट में ही अगर आप ऑफिस के कोई का जॉब में हो, कोई अच्छे पोस्ट में हो, तो भी आपको किसी के साथ मिलके ही अपने प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर आप किसी के साथ मिलके कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हो, जैसा कि कार्ड बता रहा है, तो जरूरी है कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ अपना काम शुरू करें। तो हेल्थ वाइज मैं कहूंगी आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, और आपको कहीं से पैसे आने के भी इंतजार रहेंगे और पैसे कुछ थोड़े बहुत मिलेंगे भी, तो फिनेंशियल स्टेटस भी सही रहेगा। देख लेते हैं। और वर्क का प्रेशर जैसा कि शुरुआत में था, मिडिल में वो और बढ़ेगा, या तो आप नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे या फिर कोई किसी कंपनी में अगर आप हो तो उस प्रोजेक्ट में आपको लीड करने के लिए दिया जा सकता है, आपको टीम वर्क करना पड़ सकता है। तो वर्क प्रेशर आपका सेम ही रहेगा, ज्यादा होगा बल्कि कम नहीं। देख लेते हैं लास्ट के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज में आप किसी के साथ अगर रिश्ते में हो तो उस उनके आने का भी इंतजार आपको बीच बीच में करना पड़ेगा, रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में 24/7 वही चलेगा। जितना भी आप काम कर लो, जितना भी आपके पास काम का प्रेशर है, जितना भी आपके पास जिम्मेदारी है, उससे आप नहीं घबराओगे, वो आप कर लोगे, लेकिन रिश्ते में आप परेशान रहोगे और 24/7 उन्हीं को याद करोगे।
देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्ल्ड, द मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जो मैं अब तक बोल रही थी वो सच में कार्ड जबरदस्ती से आके आपको ये समझा रहा है कि आपको रुके रहने से काम नहीं चलेगा, किसी के साथ आपको टीम वर्क करनी पड़ेगी, किसी के साथ मिलके आप नए काम कर सकते हो, नए बिजनेस, नए जॉब, या जॉब में हो तो वहां भी आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपको ओवरसीज कंट्रीज में ओवरसीज ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, आपको अपने अनुभव को काम पे लगाना पड़ सकता है, लाइफ आपके चेंज होने जा रहे हैं, जैसे चल रहा था उस तरीके से नहीं रहेगा। कुछ लोगों की शादी हो सकता है, कुछ लोगों के रिश्ते जो है वो स्टेबल हो सकता है, कमिटेड रिश्ते हो सकते हैं। जिस तरीके से आप इतने दिनों चल रहे थे आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, बहुत बड़ा चेंजेस बोल सकते हो, वो आ सकता है। कुछ नया होगा जो आपने प्लानिंग तो की थी, उसको एग्जीक्यूट आपने नहीं किया था, वो प्लानिंग आगे बढ़ेगा, वो भी किसी के साथ। अगर आप मिलके शादी करते हो तो भी वो तो एक टीम वर्क ही हुआ, दोनों उसके परिवार। तो आपको ऐसा कुछ करने को मिलेगा जो आप अकेले उसको नहीं कर पाओगे, चाहे आप वर्क प्लेस के लिए ले लो, चाहे शादी रिश्ते, कमिटेड रिश्ते, इसके लिए ले लो, आप विदेश में भी जा सकते हो। आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ आप अच्छे रहोगे, फिनेंशियल स्टेटस आपका आगे बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा, शादी कमिटमेंट ये सब होने से आपको अच्छा लगेगा। और वर्क का प्रेशर वो तो जैसा चल रहा था पूरे महीने आपके पास वर्क प्रेशर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप शादी कर सकते हो, लेकिन काम आपके साथ रहेंगे और प्रेशर भी बहुत रहेगा। अब देख लेते हैं पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई, सॉरी एक्यूरियस, माफ कीजिएगा, एक्यूरियस के कुंभ राशि के लिए हो रहा है ये रीडिंग। मतलब गलती हो गया तो सब कमेंट कर करके पागल कर देते हैं। तो ये एक्यूरियस यानी कुंभ राशि के लिए हो रहा है ये रीडिंग, 2026 का जनवरी के लिए हो रहा है, कुंभ राशि के लिए। देखिए आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया कि आना ही आना है, क्योंकि आपका मेहनत भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका परिणाम भी बढ़ेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप जिस काम के लिए सोच रहे थे, करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके काम के सिलसिले में आपको सक्सेस मिलेगा। वर्क प्लेस में तो मिल ही रहा है, काम के सिलसिले में साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी ग्रो करेगा। जो रुका हुआ धन था, जो ये पैसा मतलब आपने इन्वेस्ट किए थे वो आ रहा है, कुछ नया आप कर रहे हो, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नया जॉब, नया बिजनेस डाल सकते हो, कोई जो है पार्टनरशिप में आप कुछ नया कर सकते हो। तो आपको विदेश जाने की इच्छा थी अगर आपका, तो वो जा सकते हो, आप विदेश घूमने जा सकते हो। कुछ लोगों के रिश्ते में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि जो कमिटेड रिश्ते में नहीं थे उनका रिश्ता कमिटेड होने जा रहा है, जो शादी रुका हुआ था नहीं कर रहे थे आपकी शादी शुरू होने जा रहा है, शादी करने जा रहे हो आप, मतलब आपका शादी का रिश्ता बन सकता है। तो चारों तरफ तरफ से बहुत अच्छे समय मुझे लग रहा है जनवरी का महीना आपके लिए लेके आ रहा है। तो आपको सक्सेस का ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, आप सक्सेस आपको मिल रहा है हर तरीके से, और आप उसको ग्रैब करें और दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।